नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फंक्शंस w, x, y एंड z आर एज फॉलोज। ओके, w इक्वल टू दिया गया है आपको r प्लस p बार q प्लस r बार s, x इक्वल टू ये दिया गया है, y इक्वल टू दिया है, z इक्वल टू दिया है। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ऑप्शन दिए 4 है ना, इनमें क्या रिलेशन है आपस में। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, इसको एक तरीका तो क्या है, मैं सॉल्व करूं, ऑप्शन ए को सॉल्व कर लूं, सॉरी w को सॉल्व कर लूं, सिंपल करूं, बेसिकली सिंपल किया w को, फिर मैंने x को सिंपल किया, फिर मैंने y को सिंपल किया, फिर z को सिंपल किया। अब मैच करके देखा, अच्छा नहीं हो रहा मैच, तो हो सकता है फर्दर फिर z को और घुमाया फिर आया, फिर y को थोड़ा और सॉल्व किया, x को भी ट्राई किया, तब जाके इनमें से कोई ऑप्शन एक मैच कर जाएगा। तो ये मेथड से आंसर आ सकता है, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको 5 मिनट लग जाए, हो सकता है कि आपका 30 सेकंड में आ जाए, हो सकता है कि 10 मिनट में आए, हो सकता है कि आप थक हार के आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दें, छोड़ दें इसको, हटाओ यार। इससे अच्छा क्या होगा, इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको अब अपनाना चाहिए हिट एंड ट्रायल। तो हिट एंड ट्रायल ऐसे क्वेश्चंस में अच्छा काम करता है। देखिए, अब मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, स्क्रीन रोक के सबने सॉल्व किया होगा इसको, हिट एंड ट्रायल मैंने हिंट भी दे दी आपको। चलो अब स्क्रीन को रोको और सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, समझिएगा जरा। इफ द फंक्शन w, x, y एंड z आर एज फॉलोज, w इज दिस। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, बड़ी सिंपल सी हिट एंड ट्रायल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहला हिट एंड ट्रायल मैं यहां पे ले रहा हूं, मैंने ले लिया p इक्वल टू q इक्वल टू r इक्वल टू s इक्वल टू 1। ऐसी मेरी मर्जी, मैंने ले लिया, 4 वेरिएबल है, सिंपल सा वैल्यू ले लेते हैं, 1 1। आप कुछ और ले लो, 0 0 मान लो, 0 1 मान लो, जैसा भी आपको उचित लगे। ऐसा कोई इसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली सिचुएशन नहीं है। तो पहले हमने देखा कि w की वैल्यू क्या आ रही है, ऐसा मानने पर, ऐसा मानने पर w1 आ गया, w1 मिल गया, 1 प्लस एनीथिंग। अब मैं पूरा सॉल्व करूं या आ गया समझ में, 1 प्लस, आप लिखेंगे ना r इक्वल टू 1 माना है, तो 1 प्लस एनीथिंग दैट बिकम्स, अरे इस पूरे को हम क्या मान सकते हैं, कोई एक वेरिएबल मान लो, तो 1 प्लस एनी वेरिएबल a मतलब 1। आप वैल्यू में पुट करके देख सकते हैं। अब x की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है, p q r बार s बार। अब देखो, इसमें हर एक टर्म के साथ कॉम्प्लीमेंट है, यानी क्या आएगा देखो जरा, 1.1.0.0 प्लस 0.0.0.0 प्लस 1.0.0. यानी कि x इक्वल टू आएगा हमेशा 0, ठीक है। यानी कि इन कंडीशंस में w की वैल्यू हमको मिल चुकी है कितनी, 1, x की वैल्यू हमको मिल चुकी है 0। अब आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू की भी तलाश कर लेते हैं, y की वैल्यू को भी ढूंढ लेते हैं। देखो जरा y की वैल्यू क्या मिल रही है, y इज इक्वल टू, सॉल्व करें आप लोग, rs r इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1, यानी कि 1 प्लस एनीथिंग b, ये पूरा टर्म, इसमें मैं वैल्यू नहीं भी रखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू क्या आएगा 1। तो ये हमको मिल गई y की वैल्यू, y इक्वल टू आ गया 1। अब बात कर लेते हैं लास्ट जो रहेगा z इक्वल टू कितना आ गया जरा देखो, r प्लस s, यानी कि 1 प्लस 1, अब 2 तो होता नहीं इसके अंदर, है ना, तो 1 प्लस c मैंने कुछ लिख दिया, तो आएगा 1, यानी कि z की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। अब आ जाते हैं ऑप्शंस पर। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि w इक्वल टू z, अच्छा ये 1 है, ये भी 1 आया है, हो सकता है सही हो। x इक्वल टू z बार, x आया है 0, z आया है 1, तो हाँ हो सकता है ये ऑप्शन ए हो। हम ऑप्शन ए को अभी हटा नहीं सकते अपनी लिस्ट में से। ऑप्शन बी को देखते हैं क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है w इक्वल टू z बार, ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि w 1 है, z भी 1 है, तो ऑप्शन बी वो ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता, हटा दो इसको, चेक ही नहीं करना हमें इसके लिए। अब हम अगले हिट एंड ट्रायल में बी को इंक्लूड ही नहीं करेंगे, एक बार जो बाहर वो बाहर, ओके। ऐसा राउंड चल रहा है जिसमें एक बार में आदमी इन या आउट। तो w इक्वल टू z, ऑप्शन सी में क्या दिया देखो, w इक्वल टू z दिया है, ठीक है, w इक्वल टू z हो सकता है, हो बिल्कुल दिख भी रहा है, 1 हो सकता है नहीं भी हो इक्वल टू, लेकिन अभी तक जो कंडीशन है उसमें 1 इसका है 1 इसका है, तो ये दोनों इक्वल अभी आ रहे हैं, मतलब ऑप्शन सी को अभी नहीं हटा रहे। x इक्वल टू y देखो जरा क्या है, x 0 है, y 1 है, गड़बड़ हो गई। ऑप्शन y कितना है 1, x कितना है 0, मतलब
ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब फिल्टर में बच गया ए एंड डी। अब डी की बात करते हैं। W इक्वल टू बोला है y, W1 y1, ठीक है। क्या वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ z के इक्वल है? कहां है? नहीं है। y w ये इक्वल है एक दूसरे के, ये तो सही है, लेकिन वो z का कॉम्प्लीमेंट है क्या? नहीं, z भी तो 1 है, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो ये दिस वाज जस्ट फॉर्चुनेट ट्रायल कि जिसमें एक बार में आंसर मैच कर गया कि ऑप्शन ए ही बचा है। अब तो टिक करने के लिए टिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वैल्यू पहले से सोच रखी थी कि 1 1 1 ले लूंगा तो एक बार में आंसर आ जाएगा। ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो 0 0 0 ले लें सबकी वैल्यू। देखिए, जब 4 वेरिएबल्स हैं तो अवॉइड करें कि हमें बूलियन अलजेब्रा को सॉल्व करना पड़े, क्योंकि 4 वेरिएबल्स मतलब मोर कॉम्प्लेक्सिटी, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसे कैलकुलेशंस को अननेसेसरी बूलियन अलजेब्रा से हैंडल करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। तो आप इस तरह से इसे ट्राई कर सकते हैं। आप अपने मन से जो भी वैल्यू लेना चाहें, P Q R S इक्वल टू 0, हो सकता है एक स्टेप और चाहिए होता, मेरा स्टेप 1 में मैच कर गया, भाग्यशाली हो गए, है ना। आपका भी साथ भी ऐसे एग्जाम में हो सकता है एक स्टेप मैच कर जाए, हो सकता है 2 में, हो सकता है 3 में, 3 तक ये आंसर निकल के बाहर आ ही जाता है। ओके, चलिए, तो ये अप्रोच भी हमने सीखी, किस तरह से हिट एंड ट्रायल पे जाना है और कब मेथड यूज करना है, ये भी हमने बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन को पढ़ लें ध्यान से, रीड द क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली और इसको आंसर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन है W X Y Z आर बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है, देन करेक्ट ऑप्शंस आर। ये है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, यानी कि उसमें मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, हो सकता है 1 ही सही हो सकता है 3 सही हो सकता है 4 सही हो। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब इसमें भी 4 वेरिएबल दिख रहे हैं, तो पहली अप्रोच हमारे दिमाग में क्लिक करेगी क्या? हिट एंड ट्रायल। बिल्कुल कर सकते हैं आप हिट एंड ट्रायल, करें हिट एंड ट्रायल से करें, ठीक है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया कि हम चाहें तो, ऐसा कुछ कहीं लिखा भी नहीं कि भाई सॉल्व मत करना गलती से इनको, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल है, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा दोनों को सॉल्व कर लें, फिर हिट एंड ट्रायल कर लें। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जिसमें टर्म्स ज्यादा हैं उसको जितना सिंपल हो सकता है उतना कर लें, उसके बाद हम दोनों को मैच करा देंगे, या आप शुरू से हिट एंड ट्रायल लगा दें, या आप मैच करते करते हो सकता है कि आप सही पॉइंट पे पहुंच ही जाएंगे एक बार में। देखिए, मल्टीपल अप्रोच हो सकती है, इट्स अ मैथमेटिकल एनालिसिस, कोई भी गलत नहीं है। अब बस ये है कि टाइम सेविंग कितनी किसमें हो रही है, तो वो हमारे लक की बात है। क्लियर है? चलिए, तो टाइम सेविंग पर ध्यान हमें देना ही पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम स्कोरिंग मानते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट वो होते हैं जो जल्दी आंसर आ जाए जिनमें, और सही आंसर आते जाए। तो जल्दी आंसर आना भी स्कोरिंग होने के लिए बहुत कंपलसरी है। फर्स्ट ऑप्शन, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि पार्शियली इन ऑप्शंस को सॉल्व करके आपको दिखाता हूं इस बार, ठीक है। आप चाहें तो इन्हें सॉल्व ना करें और आप वेरीफाई कर लें, या हम सॉल्व कर लें। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन ए को पहले सॉल्व करता हूं आपके लिए। देखिए, WX, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही हाथ लगा लेते हैं पहले। WX प्लस WY प्लस X डॉट X प्लस XY, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है इसकी, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें देखना है कहां तक ये मैच कर रहे हैं। देखिए, WX प्लस WX को क्या मैं एक WX लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। A प्लस A को क्या लिखते हैं हम? A प्लस A, कई बार लिखा हमने, इक्वल टू लिख दिया A। सही है, बिल्कुल सही है। तो WX प्लस WX को मैं WX लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख दिया। प्लस WY, X डॉट X को मैं X लिख सकता हूं, प्लस XY। यहां तक पहुंच गए। अब जरा देखना, क्या मैं इस WX प्लस X को कंबाइन कर सकता हूं? यानी कि मैं एक स्टेप और जाता हूं इसमें, क्या मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं? देखना जरा, क्या मैंने ये सही लिखा है? मैंने यहां पर क्या किया, मैंने यहां पर X को 2 बार लिख लिया। गाइस ध्यान दो, यहां पर मैंने X को जस्ट 2 बार लिख लिया, कुछ नहीं किया, कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं लगाया है। बस X को हमने जैसे 2 बार लिखा यहां पर, तो ये एक बार WX के साथ कंबाइन कर दिया X को,
एक बार हमने एक्स वाई के साथ कंबाइंड कर दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक्स कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट वाले में से। ऑप्शन ए को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, एक्स को मैंने कॉमन ले लिया यहां से, क्या बच गया ब्रैकेट में w प्लस 1 प्लस एक्स, यहां से भी कॉमन ले लिया, x प्लस 1 प्लस वाई प्लस डब्ल्यू वाई। अच्छा, ये w प्लस 1 क्या होगा, ऑब्वियसली लॉजिक 1 होगा, 1 प्लस वाई क्या होगा 1 होगा, तो आंसर क्या आ गया x प्लस डब्ल्यू वाई। एक्स प्लस एक्स को मैं x लिख सकता हूं, x प्लस डब्ल्यू वाई, x प्लस डब्ल्यू वाई यहां पर है, मतलब ऑप्शन ए हमारा सही है। ऑप्शंस आर करेक्ट बोला गया है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन सही हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो भैया सही है। अब बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट। इस पर कौन सी थ्योरम लगा दें, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देते हैं। क्या बचेगा, डब्ल्यू एक्स बार होल कॉम्प्लीमेंट, यहां मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो मैं क्या कर दूंगा, इसे एडिशन से रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि y प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट प्लस w बार x, w एक्स बार इंटू वाई बार y प्लस जेड बार होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहां पर इस मल्टीप्लीकेशन को तोड़ के एडिशन बना दिया है। डिमॉर्गन्स थ्योरम बिल्कुल वैलिड है। ओके, यहां तक पहुंच गए। अब हमने इसको भी यहां पर भी फिर से डिमॉर्गन्स लगा दिया, तो क्या बनेगा, w बार प्लस x कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस, इसमें भी फिर से हमने क्या लगा दिया, डिमॉर्गन्स लगा दिया। होल कॉम्प्लीमेंट हमें जहां भी दिखेगा उसे ब्रेक करो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सेपरेशन आसान होता है उससे। क्या हो जाएगा जरा बताओ, y बार इंटू जेड कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस w बार x, इतना आ गया। अब इसको हम x लिख सकते हैं एग्जैक्टली। ओके, इस ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए हम हटा दें, कोई जरूरत है नहीं, सब एडिशन में लिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए जरा इन दोनों टर्म्स को देखो, ये और ये मैं कंबाइन कर सकता हूं। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि मैं जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो w बार प्लस, यहां पर क्या बच गया हमारे पास, ये x है, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस w बार टाइम्स y बार z। तो यहां पर आ गया x, यहां पर आ गया आपके पास x प्लस w बार प्लस, अब ये तो 1 हो गया, w बार प्लस 1 तो y बार z, तो x प्लस w बार प्लस y बार z बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। मतलब ऑप्शन बी भी क्या है हमारा सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी तक बात बिल्कुल सही बनी हुई है। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन सी के बारे में। लेट्स सी द ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में इन्होंने क्या लिखा है, डब्ल्यू एक्स बार इंटू दिस फंक्शन, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो डब्ल्यू एक्स बार इंटू वाई प्लस, मैं इस डब्ल्यू एक्स बार का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मल्टीप्लाई जैसे करो आप, तो एक्स डॉट एक्स बार बन जाएगा। यहां पर एक्स डॉट एक्स बार तो जीरो होता है, और डी जीरो मल्टीप्लाई विथ एनीथिंग बिकम्स जीरो, प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार इंटू वाई, ये आया। अब हम इसको अगर सॉल्व करते हैं, ऑप्शन सी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया जाता इसमें। अभी हमने देखा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो, क्योंकि एक्स डॉट एक्स बार होता है जीरो, और जीरो मल्टीप्लाई विद एनी वेरिएबल बिकम्स जीरो, तो ये जीरो हो गया। अब यहां पर क्या बच गया हमारे पास बच गया डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार इंटू वाई, ये बच गया। अब हम अगर इसमें y का मल्टीप्लाई कर दें इंटू दिस ब्रैकेट, इस y का जो बाहर y रखा है ना, उसका मल्टीप्लाई किया मैंने ब्रैकेट में, तो बताओ जरा क्या होगा। ये आएगा डब्ल्यू एक्स बार वाई प्लस डब्ल्यू बार एक्स बार वाई। अब हमारे पास ये जो फंक्शन बना है, इस फंक्शन में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसमें? इसमें मुझे दिख रहा है एक्स बार वाई कॉमन। चलिए ले लेते हैं एक्स बार वाई कॉमन।
तो बार बचेगा, ब्रैकेट बचेगा W प्लस डब्ल्यू बार, और W प्लस डब्ल्यू बार इक्वल टू होता है 1। तो आंसर आएगा x बार y। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है x y बार। क्वेश्चन में क्या दिया है? x y बार, और हमारा क्या है? x बार y। मतलब ऑप्शन सी मैच नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी इज नॉट मैचिंग LHS विथ RHS। ऑप्शन डी बच गया हमारे पास, लास्ट ऑप्शन जिसको हमें रियलाइज करना है। ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द ऑप्शन डी। आप हिडन ट्रायल से कर रहे हैं तो वो भी सही है, मैं ये कर रहा हूं मेथड, दैट्स आल्सो ओके। तो आप जिससे भी आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। चलिए इस ब्रैकेट का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो W डॉट W हो जाएगा W एक्स वाई, तो ये बचेगा W एक्स वाई प्लस, ओके इतना आ गया। अब यहां पर हमने क्या किया? W का फिर से मल्टीप्लाई किया आगे, तो ये बच गया W वाई जेड प्लस, अब ये y का मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा W एक्स वाई एंड जस्ट सिंपली मल्टीप्लाइंग। ये फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा है इससे ज्यादा। W का सब में मल्टीप्लाई कर दिया, अब मैं y का सब में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा W वाई जेड। अब हर टर्म दो बार लिखिए, W एक्स वाई को हमने एक बार लिख दिया, ये दो बार लिखा हुआ है, प्लस W वाई जेड को भी हमने एक बार लिख दिया। ये आंसर आ रहा है। क्या ये इक्वल है इसके? बिल्कुल इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है, तो ऑप्शन डी भी सही है। मतलब मल्टीपल करेक्ट में इसके ऑप्शन ए, बी एंड डी फिट बैठ रहे हैं। ऑप्शन ए, बी, डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं।